हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हमने उत्तराखंड के जनजातियों के बारे में इससे पहले डिस्कस किया था, जिसमें से हमने थारू जो सबसे बड़ी जनजाति है उसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारी जौनसारी जो जनजाति है, जो गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। भूटिया जनजाति के बारे में हम बात कर चुके हैं और भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है, भूटिया जनजाति के परिधान एवं उनके जो राजनीतिक व्यवस्थाएँ हैं और उनके जो रीतियाँ हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बोक्सा जनजाति के बारे में। तो दोस्तों, जो ये हमारी बोक्सा जनजाति है, ये हमारी ऊधम सिंह नगर में रहती है। कहाँ पर रहती है ये? ऊधम सिंह नगर में रहती है। और देखिए, जो नैनीताल और ऊधम सिंह नगर का जो बोक्सा बहुल क्षेत्र है, ठीक हो गया। अच्छा, एक नैनीताल है, दूसरा ऊधम सिंह नगर है। अच्छा, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर दो अलग अलग जनपद हैं। अच्छा, इन दोनों ही क्षेत्र में बोक्सा जो लोग रहते हैं, अच्छा, जिस क्षेत्र में जो बोक्सा लोगों की क्या है, बहुल क्षेत्र कहने का मतलब है अधिकता से, ठीक हो गया। अगर जहाँ पे नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में बोक्सा लोगों की क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हमारा बुक्साड़ कहा जाता है। यानी कि बोक्सा बहुल क्षेत्र को हमारा क्या कहा गया? बुक्साड़ कहा गया। अब देखिए, बोक्सा जनजाति खुद को किसका वंशज मानती है? तो जो ये हमारी बोक्सा जनजाति है, ये खुद को पंवार राजपूतों का वंशज मानती है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम बोक्सा लोग कहाँ आकर बसे थे, तो दोस्तों ये बनबसा में बसे थे। अच्छा, ये बनबसा पड़ता कहाँ है? बनबसा चंपावत के अंतर्गत पड़ता है, ठीक हो गया। अच्छा, बात करेंगे कि बनबसा में तो सबसे पहले आए। अच्छा, ऊधम सिंह नगर के कहाँ कहाँ पर बोक्सा लोग रहते हैं? देखिए दोस्तों, जो हमारा बाजपुर है, गदरपुर है, काशीपुर हो गया। अगर नैनीताल की बात करें तो रामनगर में हो गया। और अगर पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो दुगड्डा में भी हमारे बोक्सा लोग रहते हैं। और देहरादून के विकास नगर में रहते हैं, डोईवाला में रहते हैं, सहसपुर। कुल मिला के हम कहेंगे तो राज्य के लगभग 173 ग्रामों में निवास करती है हमारी बोक्सा जनजाति। और अगर उसी तरीके से ऊधम सिंह नगर की बात करेंगे, मैंने बताया आपको बाजपुर, काशीपुर, गदरपुर आदि स्थानों पर क्या है, इनकी संख्या अधिक देखने को मिलती है बोक्सा जनजाति की, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए, जो हमारी बोक्सा जनजाति है, मैंने कहा आप लोगों को कि ये हमारी चंपावत वाले क्षेत्र पर, चंपावत के बनबसा वाले क्षेत्र पर रहती है। अच्छा, बनबसा वाले क्षेत्र पर रहती है। अब जो ये हमारे बोक्सा लोग हैं, इन बोक्सा लोगों की जो भाषा है, उस भाषा क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी हमारी जनजातियाँ हैं उनमें कईयों की तो ऐसी है कि अपनी भाषा को भी अलग कर, जैसे भूटिया लोगों की है, उनकी तिब्बती भाषाओं के, तिब्बती और संस्कृत भाषाओं के मिश्रण उनमें देखने को मिलेंगे थे। अच्छा, उसी तरीके से देखो, जैसे कि जौनसारी है, जौनसारी लोगों में जौनसारी बोली भी उनकी होती है, लेकिन पठन पाठन का जो कार्य करते हैं ये लोग हिंदी भाषा का भी उसमें प्रयोग कर लेते हैं। अगर इनकी भाषा की बात करें तो हमारे जो बोक्सा है, उन बोक्साओं की जो हमारी अगर भाषा कहेंगे तो भावरी। अच्छा, भावरी क्यों कहा गया? क्योंकि ये भाबर वाले, तराई भाबर वाले क्षेत्र में रहते हैं। ऊधम सिंह नगर तराई भावरी वाला क्षेत्र आता है हमारा, ठीक हो गया। अच्छा, कुमैया और रच भैंसे। अच्छा, ये क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है। कुमैया या फिर रच भैंसे किसकी उपबोली है या फिर किसकी बोली है करके अगर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, उपबोली करके आएगा तो पहाड़ी हिंदी की में आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा किस जनजाति की है, तो फिर किसका हो जाएगा? हमारा बोक्सा जो हमारी जनजाति है उसकी जो भाषा है वो कुमैया और रच भैंसी इसकी भाषा है, और भावरी भी इसकी बोली है, ठीक हो गया। अच्छा, पठन पाठन का कार्य ये लोग हिंदी भाषा में कर लेते हैं, बोल हिंदी भाषा में भी लेते हैं, लेकिन ये इनकी भी क्या है, मुख्य भाषाएं हैं साथ में उसके। फिर देखते हैं, अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था में ये लोग 5 गोत्रों में बटे हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये 5 गोत्र इनके कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए, यदुवंशी हो गए, पंवार हो गए, राजवंशी हो गए, और उसका परतजा और तनवार हो गए, ठीक हो गया। अच्छा, बात करेंगे यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, परतजा और तनवार। फिर उसके बाद देखिए, बोक्सा जनजाति का परिवार मुख्यतः कैसा होता है? अब देखिए, इनका परिवार कैसा होता है, इसमें पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। कहने का मतलब है, जो हमारा परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसके हाथ में परिवार की डोर होती है, ये मान के चलिए। अगर यदि कोई क्या होता है, पिता होता है, अगर पुत्र को जो संपत्ति है तो वो अपने मृत्यु से पहले उसके संपत्ति, उसके यहाँ पे अपना उत्तराधिकारी है, अपनी संपत्ति उसको देकर चला जाता है, ठीक हो गया। इसीलिए इसको पितृवंशीय पितृसत्तात्मक परिवार कहा गया। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं, फिर देखिए, अब धर्म की बात करेंगे। यह लोग हिंदू धर्म के काफ़ी निकट हैं, कहने का मतलब है हिंदू धर्म को मानते हैं, निकट है कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म को ही मानते हैं, ठीक हो गया। यह लोग महादेवी, महादेव हो गया, काली हो गया, दुर्गा, राम लक्ष्मी, राम कृष्ण तथा अपने स्थानीय देवताओं की पूजा करते हैं। अच्छा, किस किस देवता की पूजा करते हैं? महादेव हो गया, महादेव बोले तो शिव शंकर से हम जिनकी बातें कर सकते हैं। अच्छा, काली हो गया, दुर्गा होगी, लक्ष्मी, राम कृष्ण तथा अपने जो स्थानीय देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, ये तो हमारे सभी जो हमारे भारत में कहें या फिर उत्तराखंड में है, सभी इन देवी देवताओं की पूजा लगभग हर कोई करता है। अच्छा, इनके जो स्थानीय देवता हैं उनके बारे में बात करते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, स्थानीय देवता में आए तो स्थानीय देवता में कौन कौन से हैं देखते हैं। अब देखिए, जैसे ग्राम खेड़ी देवी, ठीक हो गया। अच्छा, ग्राम खेड़ी देवी इनका था। जो ये ग्राम खेड़ी देवी है दोस्तों, तो और जो स्थानीय पूजा देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ग्राम खेड़ी देवी हो गया, ग्राम देवता हो गया, साकरिया साकरिया देवता हो गया, ज्वाल्पा देवी, हुल्का देवी, चौमुंडा देवी आदि की पूजा करते हैं। अच्छा, जादू टोना भी किन में प्रचलित है हमारी, ये भी हमारी बोक्साओं में प्रचलित है। अच्छा, ये जो जादू टोना की जो बात करी गई है, आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्न में से जादू टोना किस जनजाति से संबंधित है, या फिर किस जनजाति में जादू टोना भी किया जाता है। तो ये जो ये साक्ष्य मिले हैं हमारे, ये किससे मिले हैं हमें, ये बोक्सा जनजाति से मिले हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हमें बोक्सा जनजाति से मिले हुए हैं। और इसमें जादू टोना भूत प्रेत को भी देखने को मिलता है। साथ ही मैंने बोला कि ये लोग ग्राम देवता खेड़ी देवता हो गया, ग्राम देवता या फिर खेड़ी देवता इनका हो गया, दूसरा चामुंडा देवी हो गया, ज्वाल्पा देवी या फिर इनका साकरिया देवता हो गया, इनकी ये लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये चामुंडा देवी इससे पहले पूछा गया, चामुंडा किसका देवता है, फिर चामुंडा देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है करके इससे पहले ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये भी हमारी बोक्सा जनजाति हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद की बात करते हैं। फिर देखिए, बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्योहारों की बात करेंगे। अच्छा, जो बोक्सा जनजाति है हमारी, इस बोक्सा जनजाति के जो हमारे प्रमुख त्यौहार हैं उनकी बात करेंगे। अच्छा, चैती है, चैती इनका प्रमुख त्यौहार भी है दोस्तों। ठीक हो गया, चैती हो गया। दूसरा हमारा नौबी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, नवरात्रि, होंगण हो गया, ढलिया हो गया, गोटरे हो गया, मोरो आदि इनके क्या हैं, प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं ये इनके क्या प्रमुख त्यौहार है। अच्छा, चैती त्यौहार कौन सी जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, अगर क्वेश्चन आएगा तो किसका है, हमारा बोक्सा जनजाति का है। इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चैती किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार अगर पूछेगा तो हमारा ये बोक्सा जनजाति का है। बोक्सा जनजाति हमारी उधम सिंह नगर में रहती है और बोक्साओं का प्रमुख त्यौहार हमारा क्या हो गया, चैती हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो हमारी नौबी है, नौबी भी इनकी एक त्यौहार है। बाकी जो हमारी एक इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, होंगण, ढलिया और गोटेरो किसके प्रमुख त्यौहार हैं करके, तो ये भी हमारे किसके हैं, ये भी हमारी बोक्सा जनजाति के हैं। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, फिर इनकी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अच्छा, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था में देखिए, कृषि पशुपालन दस्तकारी आधार है। कहने का मतलब है ये लोग क्या करते हैं, कृषि का और पशुपालन करते हैं। कृषि पशुपालन के साथ साथ क्या करते हैं, ये लोग दस्तकारी का काम भी करते हैं। और उसके साथ साथ देखिए, जो हमारी बोक्सा जनजाति है उसका जो मुख्य आहार है दोस्तों, यानी कि मुख्य जो भोजन कहेंगे वो हमारी मछली और चावल। अच्छा, इससे पहले मैंने एक चीज़ और बताई थी, मैंने कहा जो थारू हमारी जनजाति है, उस थारू जनजाति का भी जो मुख्य भोजन है वो हमारा मछली और चावल था। तो आप लोग परीक्षा में ध्यान दीजिएगा, यदि अगर बोक्सा और थारू, अगर आपने इससे पहले थारू पढ़ा है, बोक्सा अगर आपको याद नहीं है और थारू ऑप्शन में नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को गलत समझने लगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारी बोक्सा भी है और जो हमारी थारू है, दोनों ही जनजातियां हैं जिनका जो मुख्य भोजन है वो हमारा मछली और चावल है। यदि अगर बोक्सा थारू दोनों ही ऑप्शन में होगा तो आप ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं इनके राजनीतिक व्यवस्था की। अच्छा, राजनीतिक व्यवस्था में जो हमारा बोक्सा जो है, इसमें क्या होता है, एक समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार है। ठीक हो गया, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। कई परिवारों से मिलकर क्या बनता है, एक बोक्सा गांव का निर्माण होता है। ठीक हो गया, कई जो परिवार हैं उन परिवारों से मिलकर क्या होता है, एक बोक्सा गांव का निर्माण होता है। और एक गांव को मंझरा कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, ये गांव को मंझरा कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। गांव, बोक्सा लोगों में गांव गांव को किस नाम से संबोधित किया जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो गांव को ये लोग क्या कहते हैं, मंझरा कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने कहा ये क्या है, एक बहुत छोटा समाज है कहा था, बोक्सा समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है कहा था मैंने। अच्छा, उन कई परिवारों से मिलकर एक बोक्सा गांव बना, जिस बोक्सा गांव को क्या कहा इन लोगों ने, मंझरा कहा था। ठीक हो गया। अच्छा, फिर देखते हैं इनकी न्याय व्यवस्था हेतु कौन कौन से कानून इनमें देखे जाते हैं। तो ठीक है, न्याय व्यवस्था के लिए देखिए, इनमें 5 सदस्यीय बिरादरी पंचायत होती है। अच्छा, इससे पहले आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से बिरादरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, ये किससे संबंधित है हमारा, ये हमारा बोक्सा जनजाति से। अच्छा, कितने सदस्य होते हैं उसमें, 5 सदस्य उसमें क्या होते हैं, हमारे बिरादरी पंचायत में होते हैं। अब देखिए, जो कि क्या करते हैं, हमारे न्याय एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए, जो हमारा बिरादरी पंचायत होता है, बिरादरी पंचायत के नीचे क्या होता है, एक मुंसिफ होता है, एक दरोगा होता है, 2 सिपाही होते हैं। ठीक हो गया। बिरादरी पंचायत का एक एक सदस्य क्या होगा, उसका निर्णायक मत देने वाला होगा, एक उसमें मुंसिफ होगा, एक दरोगा होगा और 2 उसमें क्या होंगे, हमारे सिपाही होते हैं। ठीक हो गया। ये हमारी सदस्यता होगी पंचायत की, किसकी, जो हमारी बोक्साओं में चलती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा,
हमने कहा बिरादरी पंचायत में ये चीज़ें हमारी होती है, हमारी बिरादरी पंचायत उसमें चलती है जो हमारी बोक्सा जनजाति से संबंधित है। लेकिन उत्तराखंड में बोक्सा परिषद की स्थापना कहाँ करी गई है? अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग अनुमान लगाइएगा कि बोक्सा जो जनजाति है हमारी कहाँ पर रहती है? ऊधम सिंह नगर में रहती है। अच्छा, मैंने ऊधम सिंह नगर के साथ साथ मैंने नैनीताल के भी कोई क्षेत्र रामनगर वगैरह से पहले बताए थे, ठीक हो गया। उनमें भी हमारी कौन रहती है? बोक्सा जनजाति रहती है। अगर बोक्सा जनजाति का अगर जो बोक्सा परिषद है उसकी स्थापना कहाँ पर करी गई अगर पूछा जाएगा तो हमारा एक तो नैनीताल में करी गई है, दूसरा हमारा ऊधम सिंह नगर में करा गया है, ठीक हो गया। दो जगहों पर करी गई है, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में। अच्छा, मैंने इससे पहले बात करी थी जैसे जैसे हमारी पौड़ी है, पौड़ी का जो हमारा देवप्रयाग वाला क्षेत्र है उस पर भी हमारे कौन से है? बोक्सा बहुल क्षेत्र है। नैनीताल का रामनगर हमारा बोक्सा बहुल क्षेत्र है। अच्छा, गदरपुर, काशीपुर, जसपुर जो वाला क्षेत्र था मैंने उसमें ऊधम सिंह नगर में कहा था। अच्छा, देहरादून का डोई वाला राजपुर वगैरह में भी हमारी बोक्सा जनजाति रहती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कौन सा है? देहरादून है। अच्छा, देहरादून में हमारी कौन सी बोक्सा रहती है? देहरादून में हमारी महर बोक्सा रहती है दोस्तों। कौन सी रहती है? महर बोक्सा वहाँ पर निवास करती है। कहाँ पर? ये देहरादून में करती है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, जो हमारी महर बोक्सा है दोस्तों, कौन सी है हमारी? जो हमारी महर बोक्सा है। अच्छा, महर बोक्सा कहाँ रहती है? तो मैंने बताया था कि जो महर बोक्सा है वो हमारी देहरादून में रहती है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक हो गया। तो आज हमने बात करी बोक्सा जनजाति के बारे में, और बोक्सा की दो परिषदें हैं। परिषद अगर पूछेंगे तो नैनीताल और ऊधम सिंह नगर ज़िले में बना हुआ है। बोक्सा परिषद को आप लोगों ने देख लिया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुआ हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ कंटेंट अच्छा लगा और कुछ नई चीज़ें देखने को मिली तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।